मुंबई में बीएमसी चुनाव का बच चुका है बिगुल और सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए उसमें यह भी सवाल किया है कि अगर जहां पर बारिश नहीं है वहां पर चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अब मुंबई में बारिश की शुरुआत होने वाली है। इस बार बीएमसी के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है। मेरे साथ हैं मुंबई आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रीति शर्मा जी। प्रीति जी, अभी तैयारियां शुरू, इस बार आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के साथ बीएमसी चुनाव में आने जा रही है, क्योंकि पंजाब, दिल्ली, गुजरात में बड़ी तैयारी चल रही है और इस बार बीएमसी चुनाव में भी क्या मुद्दे हैं? देखिए, पूरे देश में थोड़े मुद्दे हैं, वो तो पूरे देश के मुद्दे हैं। जैसे शिक्षा का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। मुंबई के लिए बहुत अहम है कि वहां पे बीएमसी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। सेहत का मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी क्लिनिक्स तो हैं ही नहीं और हॉस्पिटल्स भी हैं, तो मेन हॉस्पिटल्स में ही सुविधाएं मिलती हैं। जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ना स्कैन होते हैं, ना आईसीयू होता है, ना इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। तो शिक्षा और सेहत अहम मुद्दे हैं, बिजली और पानी अहम मुद्दे हैं। लेकिन मुंबई के थोड़े हटके मुद्दे होते हैं। मुंबई में हमारा मानसून फ्लडिंग का मुद्दा है। मुंबई में बिजली बहुत ही ज्यादा महंगी है, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली मुंबई की है। मुंबई में सड़कों का मुद्दा है, हमारी पॉट होल्स, और सड़कों का मुद्दा बस पॉट होल से सीमित नहीं है। साइडवॉक्स नहीं है, टोल्स का मसला है, रोड्स में एनक्रोचमेंट है, हॉकर जोन्स नहीं बनी है। तो पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ओवरहॉल बीएमसी को करना चाहिए, जो कर नहीं पाई है। मुंबई में सफाई का मुद्दा है, और सफाई से मैं फिर से ये नहीं कहती कि बस वो कचरा उठाने का मुद्दा है। टॉयलेट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। आज तो स्लम्स में अजीब से ट्रस्ट बनाए जा रहे हैं जो स्लम ड्वेलर्स से टॉयलेट्स के लिए पैसा मांग रहे हैं। कहीं पे 1 रुपया, कहीं पे 5 रुपया पर विजिट। आप सोचिए, गरीब इंसान जिसके 5 परिवारजन हों, वो हर टाइम अगर एक बार दिन में 2 बार जाए तो 50 रुपया दिन का दे, महीने का 1500 रुपया टॉयलेट यूज करने के लिए दे। तो मुंबई की स्लम्स की, सफाई की, सड़क की, फ्लडिंग की अलग समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं के लिए हम समाधान लेके मुंबई चुनाव में लड़ेंगे और जीतेंगे। आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी जो है यूएसपी इस वक्त है कि वो जहां पर भी जाती है बिजली पानी मुफ्त देती है। क्या मुंबई में भी ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। मुंबई की बीएमसी के पास पैसे की कमी नहीं है। हम लोग सब टैक्स देते हैं बीएमसी को, और बीएमसी आज एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन, रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है। 49,000 करोड़ तो हमारा बजट है इस साल का, और 90,000 करोड़ से ज्यादा एफडी है। अगर बीएमसी के पास इतना पैसा है कि वो 13,000 करोड़ कोस्टल रोड के 10 किलोमीटर के लिए दे सकती है, तो मुंबई में बिजली फ्री करने के लिए या पानी फ्री करने के लिए तो महज 1,000-2,000 करोड़ का खर्चा होगा। तो इतना खर्चा तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन नियत नहीं है। पिछले 30 साल से शिवसेना बीएमसी पे रूल कर रही है, उसमें से 25 साल बीजेपी उनके साथ भागीदारी में थी, और बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज तो नाम के लिए हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे ऑपोजिशन में है, राज्य में अलायंस में है। तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, सब मिलकर लूट रहे हैं। नियत नहीं है काम करने की। करना चाहे तो मुंबई को बिजली और पानी फ्री मिल सकती है, और ये नियत बस अरविंद केजरीवाल की पार्टी में है, और जैसे ही हम बीएमसी जीतेंगे ये मुंबई में सच होगा। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले और कितनी तैयारियां हो रही हैं बीएमसी चुनाव को लेकर के, क्योंकि बीएमसी चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव और बहुत बड़ा बजट है, इस देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ा चुनाव है। 236 हो सकती हैं हमारी वार्ड्स। अभी फाइनल डिक्लेरेशन आ जाएगा 22 तारीख तक। हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़ेंगे। हमारा अलायंस आम जनता के साथ है, आम लोग हमारा साथ देंगे। हमारी ऑलरेडी सदस्यता 40,000 तक पहुंच गई है। हमारे मुंबई में करीबन 80-90 ऑफिस खुल गए हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारी सदस्यता 1 लाख पहुंचेगी और हमारे 236 ऑफिस होंगे। हम हर गली में, हर कोने में अपना आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेनिंग करके ये चुनाव लड़ेंगे। मुंबई वासियों से क्या क्या वादा करने के साथ आप चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं? हमारा पहला वादा है कि यहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा 2000 लीटर पर प्रति घर। हमारा दूसरा वादा यह है कि हम शिक्षा, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने, शिक्षा क्रांति मुंबई में भी लाएंगे। मुंबई में सरकारी स्कूलों को इस तरह का कर देंगे कि लोगों को बहुत सारा पैसा देके, डोनेशन देके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना ना पड़े। हम सेहत पे काम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक मॉडल लाएंगे। लेकिन सबसे हैं हम मुंबई के जो मूलभूत हमारे प्रॉब्लम्स हैं, सड़क का, सफाई का, बारिशों का, हम इन पे काम करेंगे। अभी जो ये निर्णय हुआ है कि बारिश के बाद जो है यहाँ पे चुनाव होंगे, इसको आप सही मानती हैं? जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में
पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मॉनसून रीजन में बारिशों में चुनाव नहीं हो सकते। टेक्निकली मॉनसून एक्चुअली 14 अक्टूबर को खत्म होता है अगर देखा जाए तो, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनका पालन तो हम करेंगे, लेकिन बारिशों में चुनाव करना एक बहुत रिस्क है, आम इंसान के लिए रिस्क है। आम इंसान को अपने डेमोक्रेटिक हक को अगर नहीं वो निभा पाए बारिशों की वजह से, मौसम की वजह से, तो ये एक डेमोक्रेसी का मतलब एक ऑलमोस्ट उनसे छिन जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि चुनाव ऐसे मौसम में किए जाएं जहां पे इंसान आराम से शांति से पोलिंग बूथ पे पहुंच जाए, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी तो ये इच्छा है कि ओबीसी रिजर्वेशन वापस आ जाए, उसके बिना चुनाव करना एक बहुत बड़े तबके के साथ नाइंसाफी है और वो होना नहीं चाहिए। हमारी पहले की भी सरकार और अभी की भी सरकार बिल्कुल निफल रहे हैं ओबीसी सर्वे करने में, और हम बस आशा कर सकते हैं कि वो कुछ काम करें और किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एम्पेरिकल डेटा दें और ओबीसी रिजर्वेशन वापस लाएं। ये थी आम आदमी पार्टी मुंबई प्रेसिडेंट प्रीति शर्मा, जिन्होंने बताया कि बीएमसी का जो चुनाव होने वाला है, भले वो बारिश बाद हो रहा हो, लेकिन उनकी पूरी तैयारियां और लगभग सीटों, ज्यादातर सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अगर वो जीत कर आती हैं तो फिर मुंबई वासियों को बिजली, पानी, जो कि उनका मॉडल है दिल्ली या अन्य राज्यों में जहां पर उनकी सरकार उन्होंने फ्री किया है, वो मुंबई में भी लागू होगा। कैमरामैन कृष्णा कापरे के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।